हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। मैं कहता हूं ना, टेंशन की बात नहीं है भाई, बस लगे रहो। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए एक बार बताओ तो भाई अपन हर चीज दूर करके देंगे आपको। सर सब कुछ करके देंगे, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। बस 100% लगा रहना पड़ेगा, इसकी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, आप लोग जानते हो। ठीक है, ठीक है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करिए अपन ने तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। और मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों पे मैं आपको एक बात बताऊं दोनों पे सारे सेगमेंट कराए जाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी टॉपिक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना, एनसीईआरटी के सारी चीजें, एग्जाम्पलर हो गई, इंटेक्स हो गए, एमआईक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वन शॉट हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, ये सब कुछ करवाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन सर हमें एक चीज में दिक्कत होती है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या। सर हमें नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा नोट्स में क्या। सर मान लीजिए आप आगे निकल जाते हैं, हम कोई लेक्चर छूट गया, फिर हम क्या होता है लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स रह जाते हैं, तो ये नहीं बन पा रहे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बस यही प्रॉब्लम है ना, कर दूं दूर। ठीक है सर, आपको ई नोट्स एज वेल एज ई बुक्स ये भी अवेलेबल करवाई जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ क्लिक करिए और अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। और एक और चीज सर, हिंदी मीडियम चैनल पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड तो है ही, 4 स्टेट बोर्ड भी है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। कैसे सर? बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, डन। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। भैया टाइप 1, मजा आएगा सर जी, नया चैप्टर है। राइट, चैप्टर नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर कोई भी दिक्कत आ जाए ना तो एक बार मेरे को बोल देना, एक बार मेरे को बोल देना, अपन सारी चीजें देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। डन? पहले बताओ डन है कि नहीं, डन है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो भाई। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं अपन, आगे आगे बढ़ते हैं सर, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सर जी पहला क्वेश्चन, पता है एक नया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन में शान है, बस देखना पड़ेगा सर जी क्या है। इजी है, ठीक है सर, अगर इजी है, अगर आप बोल रहे हैं तो हम भी आपकी बात मान लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि अपन इसको वाइंड अप कर दें। चलिए सर, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय Cu2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय Cu2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। कॉपर का कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चारों में, ये आप बता दो। वैसे तो आप जानते हो सर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको बताई है चैप्टर के अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग के। हां, लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर ये, बिल्कुल सर, लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप देख लीजिए लॉग के की ज्यादा वैल्यू किसकी है सर? सर सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, तो दैट मींस आपका आंसर होना चाहिए बी। शुरुआत में ही बी फॉर ब्यूटीफुल आया। और आप जानते भी लॉग के क्या होता है सर? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बात करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है वो क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या आएगा? ऊपर कॉपर साइनाइड, कॉपर साइनाइड का ये 4 और क्या है 2 माइनस, फिर नीचे आएगा कॉपर 2 प्लस
और साइनाइड का माइनस क्या 4 ये देखो दिख रहा है। और सर अगर अब मैं देखूं तो सर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी log k की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, और इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी जब ये ज्यादा होगा। और सर ये स्टेबल है ना, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तभी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। इसीलिए आप कहते हैं कि अगर ये वाला ज्यादा है तो k ज्यादा होगा, और अगर k ज्यादा है तो डेफिनेटली log k ज्यादा होगा, और log k ज्यादा है तो सर स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। इसीलिए अपन कहां जा रहे हैं बी वाले के पास, इसीलिए अपन कहां जा रहे हैं बी वाले के पास। तो बी फॉर बढ़िया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यार, बी फॉर बढ़िया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप इतना लोड मत लिया करो, मैं हूं तो कोई प्रॉब्लम की बात होती ही नहीं है बिल्कुल। चलो भाई, तो क्लियर हुआ बी वाला, एक बार चेक कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गलती वैसे आएगी नहीं, लेकिन देख लेते हैं। चलो ओ बी 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 फॉर ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ब्यूटीफुल नहीं बोलते अपन ब्यूटीफुल बोलते हैं। हाँ थैंक यू। चलो भाई अरे ये कहां चले गए अपन, हाँ ये आ गए थे, ये आंसर था, ठीक है डन। सर खतरनाक दिख रही है ये क्वेश्चन, डर लग रही है मेरे को देख के, ऐसे कैसे डर लगेगा, अभी निपटा देते हैं। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है भैया, सही बात है। सर जो कलर होता है ना, वो देखो किस पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। जो कलर होता है ना, पहली बात तो वो डिपेंड करता है किस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे मेनली। क्योंकि सर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वहां पर एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है सर जी, डीडी ट्रांजिशन। और यही डीडी ट्रांजिशन जो होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलर। क्या होता है सर जी, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है सर, यही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। अब क्या होता है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको चाहिए हैं, बात को समझना सर, अगर मेनली आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ना भैया, वो कम होनी चाहिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ना, वो कम होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि सर अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब कम होती है तो पेयरिंग के चांसेस कम रहते हैं सर। किसके चांसेस कम रहते हैं, पेयरिंग के। लिख दो यहां पे, पेयरिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, पेयरिंग के चांसेस कम होते हैं, और अगर पेयरिंग के चांसेस कम होंगे तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने कहा ठीक है सर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा। अब अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम करनी है, आप चाहते हो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हो, मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो, कम हो, तो वहां पर आपको लेना पड़ेगा वीक लिगेंड्स को, क्योंकि वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कम करवाते हैं। इतना मुद्दा समझ में आया? अगर वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डीडी ट्रांजिशन होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर होगा। बस आप देख लीजिए अब आपको कौन कौन से लिगेंड्स दिए। सर आपको दिया हुआ है अमोनिया, स्ट्रॉन्ग में आता है। साइनाइड, ओ भगवान, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्प्लिटिंग। सर जी वीक, कम स्प्लिटिंग कराएगा, तो जो कम कराएगा उसमें चांसेस ज्यादा हैं किसके, हमारे कलर के। तो भैया H2O सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि H2O वीक है, उसमें स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन मतलब कलर। तो सबसे आगे तो हमारा वाटर वाला होना चाहिए भैया। तो लो, ये वही जीत गया। उसके बाद अमोनिया, और इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, हमें कम चाहिए, तो फिर अमोनिया, और सबसे आखिरी में ये। तो देख रहे हैं सी फॉर कूट आंसर, देख रहे हो, सी फॉर कूट आंसर, सी फॉर कूट आंसर, देख लो, सी फॉर
कूट आंसर। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है डन, मैंने कहा डन भैया डन। चलो डन भैया डन। चलो जल्दी देख लो एक बार, हो गया? हो गया क्या नहीं हुआ भाई? कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो सी आंसर है, सी फॉर कूट। सी फॉर कूट आंसर, ठीक है? क्या है? सी फॉर कूट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पे चले। चलिए सर सेकंड वाले पे चलते हैं, मजा आएगा। थर्ड वाले पे, सॉरी सर, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, अति उत्तम। मैं कह रहा हूं ना कैसा? अति उत्तम, ठीक है। When 0.1 molar COCl3 NH35 is treated with excess of AgNO3, 0.2 mole of AgCl are obtained, ठीक है भैया। The conductivity of solution will correspond to, ठीक है। देखो जरा, आपके पास ये है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कितना है? 0.1 मोल, ठीक है। काय में डाला? AgNO3, एक्सेस ले लिया सर, जितने चाहे ले लो, एक्सेस ले लिया, जितने चाहे ले लो। तो यहां से उनने ये बताया मेरे को कि 0.2 मोल बच गया। AgCl जो बना है वो कितना बना है? 0.2 मोल। AgCl कितना बना है? 0.2 मोल। 0.2 मोल AgCl। मैंने कहा ठीक है सर। AgCl कितना बना है? 0.2 मोल। मैंने कहा ठीक है सर। AgCl कितना बना है? 0.2 मोल। मैंने कहा ठीक है सर। अब पता है क्या हो रहा है सर? ये 0.2 मोल कैसे बन गया? मतलब 2 क्लोरीन बाहर निकले हैं सर। हां, ये तो हमने 0.1 लिया था, ये डबल बना है, मतलब 2 क्लोरीन चले गए। और सर जाता वही है जो बाहर होता है, जाता वही है जो बाहर होता है। मतलब बाहर से 2 क्लोरीन गए, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। बिल्कुल सही। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया अब देखिए CO NH35, सर जी पहले थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा बड़ा खेलना पड़ेगा क्योंकि जगह कम हो रही है। ठीक है। और यहां पर एक Cl, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, लेकिन यहां पर हमारे पास कितने क्लोरीन थे? 3, मतलब 2 चले गए। और 2 कब जाएंगे? जब वो बाहर होंगे, क्योंकि ये हमारा मेन, ये भैया रेनकोट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो होता है ना, ये कवच, ये रेनकोट कहलाता है। इसके बाहर कोई जा नहीं सकता। लेकिन अगर 2 लोग चले गए हैं तो वो डेफिनेटली बाहर थे। वो कहां थे? बाहर, जो कि चले गए। मैंने कहा ठीक है सर, रेनकोट तो चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाजवाब, मजेदार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब बात यह आ रही है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। तो देखिए भैया, इलेक्ट्रोलाइट डबल बन रहा है इसके कंपैरिजन में, है ना? इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट डबल बन रहा है ना? देखिए ना आप, AgCl कितने बन रहे हैं? 0.2, और ये कितना है? 1। तो इसके कंपैरिजन में दुगना है इलेक्ट्रोलाइट का, इसीलिए 1:2। 1:2 कितना बन रहा है? 0.2। 0.2 जो जा रहा है पानी के अंदर एज अ क्लोराइड आयन, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये एक आयन, वो 2, तो रेशियो क्या बन रहा है? 1:2 का। किसका रेशियो बन रहा है? 1:2 का। ये देखिए बी फॉर बढ़िया, 1:2 का रेशियो बन रहा है। बढ़िया, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। डन 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 डन, हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बताओ पहले। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताओ पहले। एक तरफा, एक तरफा भैया,
एक तरफा भैया, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल सर। कैसे बोलना चाहिए? एक नंबर, एक नंबर। चलो बढ़ाएं आगे। यस सर, यस सर, यस सर। लो सर, ये तो और धासु क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक नंबर क्वेश्चन है। व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3 डॉट 6H2O, ठीक है, CrCl3 डॉट 6H2O, ये इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। भैया किससे? एक्सेस ऑफ AgNO3। पता क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जितने चाहिए उतने दे दिए, उन्होंने एक्सेस बोल दिया भाई, एक्सेस बोल दिया, AgNO3 एक्सेस में डाल दिया, ठीक है। 3 मोल ऑफ AgCl, कैसा? 3 मोल ऑफ AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3 मोल ऑफ AgCl, मतलब कितने बन गए? 3 मोल ऑफ AgCl। 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप समझो 3 AgCl बने, मतलब 3 क्लोराइड आयन चले गए, 3 क्लोराइड आयन चले गए, मतलब ये बात कंफर्म है। आप समझे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 3 क्लोराइड आयन चले गए हैं तो ये बात कंफर्म है, गए हैं तो वो बाहर होंगे। कहां होंगे? वो बाहर होंगे, कंफर्म है। वो तीनों क्लोराइड आयन कहां पर थे? देखो वो यहां पे थे, इसलिए तो गए, क्योंकि जब भी ये पानी में जाता है ये टूट जाता है। तो ये क्लोराइड आयन अगर चले गए हैं तो आप समझ रहे हैं इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? +3। और अब क्या बचा? Cr और 6 पानी। ये देखिए, क्योंकि सर ये रेनकोट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं टूटता, बाहर की चीजें जाती हैं। तो अगर क्लोराइड गया है तो वो बाहर होगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या है? CrH2O6, और बाहर क्या लग जाएंगे? 3 Cl3। ये देखो, डन डन डना डन 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 डना डन। क्या? डन डना डन, ठीक है, डन डना डन डन। चलो क्या हो गया सर? ये रहा कॉम्प्लेक्स अपना, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, डी फॉर धासु, डी फॉर धासु, एक नंबर, डी फॉर धासु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो 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 चलो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। क्या बोला मैंने? डरना नहीं है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, खत्म कर देंगे सर, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पक्का पक्का? चलो ये देखिए डी, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए सर। अब बढ़ते हैं आगे 5वें की तरफ। 4 हो गए, जरा एक बार लाइक शेयर हो जाए पहले अच्छे से, एक बार लाइक शेयर कर दो पहले, फिर मैं बात करूंगा आगे। पहले एक बार लाइक शेयर कर दो, फिर मैं आगे बात कर पाऊंगा भाई, नहीं तो मैं आगे बात नहीं कर पाऊंगा। लाइक शेयर कर रहे हो तो फिर अपन आगे बात करते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस, इसका करेक्ट IUPAC नेम बता दो। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 इज, क्या होगा इसका करेक्ट IUPAC? सर लिखते हैं ना, आओ लिखते हैं ना सर, क्या होना चाहिए? ठीक है सर, सबसे पहले आप ये देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? X। क्या होगा? X मतलब इसी का निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन। और अमोनिया क्या होता है? 0 × 2, न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस भैया नेगेटिव लिगेंड है, -1 × 2 = 0। कोई चार्ज नहीं है तो ऊपर 0, अगर 1 भी होता तो लिखा होता। तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, ये देखो भैया, तो पहले ही पता चल गया ए आंसर होना चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिगेंड कौन है? पहले लिगेंड लिखते हैं सर। एक अमीन है और एक क्लोराइड है, तो भैया पहले अमीन आएगा, 2 है तो डाई अमाइन, फिर डाई क्लोराइडो, डाई अमीन डाई क्लोराइडो, मैंने कहा बिल्कुल सही है, डाई अमीन डाई क्लोराइडो, ठीक है।
उसके आगे, फिर उसके आगे क्या जाएगा भैया, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या जाएगा, प्लैटिनम आ गया। क्या आ गया सर जी, प्लैटिनम आ गया। मैंने कहा डन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2। ठीक है सर, कोई आयन नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा। चेक कर लो एक बार। डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2। सर जी ए फॉर अच्छा आंसर, ए फॉर अच्छा आंसर, ए फॉर अच्छा आंसर, ए फॉर अच्छा आंसर। चलिए सर, सर बिल्कुल सही है 20। चलो, एक नंबर एक नंबर, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। चलिए सर, चलिए सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो चलता है, चलता है, इतना तो चलता है। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ू क्या नहीं, बिल्कुल सर बढ़ जाइए। ये लीजिए फिफ्थ, ये लीजिए फिफ्थ कंप्लीट। फिफ्थ कंप्लीट, फिफ्थ कंप्लीट, फिफ्थ कंप्लीट। चलो आगे आते हैं सर, आगे आते हैं सर, आगे। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू द चिलेशन और चिलेट इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। पहले एक बात बताओ सर, सर आपको पता है चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? जो चिलेट इफेक्ट होता है ना, जिसकी ये बात कर रहा है, जो स्टेबिलिटी लाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये जो कह रहा है ना चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट लाने के लिए आपको चाहिए होता है चिलेटिंग लिगेंड। क्या चाहिए होता है सर जी? चिलेटिंग लिगेंड। ये देखो ये वाला क्या चाहिए होता है? चिलेटिंग लिगेंड। ये देखिए, ये चाहिए होता है आपको, इसके बिना आपका इफेक्ट नहीं आ पाएगा सर। चिलेटिंग जो लिगेंड है, या ये जो अपना बात करें चिलेटिंग लिगेंड, यही चिलेट इफेक्ट ला पाता है। और अब जो ये चिलेटिंग इफेक्ट ये होता है ना लिगेंड, ये आप ये मान के चलिए पॉलीडेंटेड होगा। बाइडेंटेड बोल सकते हैं या पॉलीडेंटेड बोल सकते हैं, बाइडेंटेड भी होता है सर। बेसिकली इसका काम होता है, ये रिंग फॉर्म कर लेता है अराउंड सेंट्रल मेटल। ये क्या कर लेता है? रिंग फॉर्म कर लेता है अराउंड सेंट्रल मेटल, अराउंड सेंट्रल मेटल। क्या करता है? सेंट्रल मेटल के अराउंड रिंग फॉर्म कर लेता है। ये भैया सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या फॉर्म कर लेता है? रिंग फॉर्म कर लेता है। बढ़िया सी, बढ़िया सी। दिखाऊं एक दिखाता हूं एग्जांपल। ये देखो, तो क्या होता है, कोई उसको टच नहीं कर पाएगा, कोई उसको टच नहीं कर पाएगा। जैसे देखो ये CO, ये देखो दिख रहा है। अब देखो एक EN, ये बाइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड ही वो कर पाएंगे इसके अराउंड रिंग फॉर्म। ये देखो, ये पूरा इसको घेर लेता है, रिंग से पूरा घेर लेता है। कोई आके तो दिखाओ। तो जो ये रिंग होता है ना, ये रिंग फॉर्मेशन होता है ना इसके अराउंड, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको। क्या करता है सर? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो रिंग फॉर्म कर लेता है ना, इससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। हमने कहा ठीक है सर। और ये जो लिगेंड होता है यही, और ये लिगेंड हमेशा बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड हो तभी बना पाएगा, सिंगल सिंगल रिंग नहीं बना पाएंगे। रिंग बनाने के लिए आपको मिनिमम बाइडेंटेड तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं या जो चिलेशन देखने को मिलता है, वो बाइडेंटेड के थ्रू ही मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? बाइडेंटेड के थ्रू ही मिलता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसके अराउंड मिलता है अपन को? बाइडेंटेड के लिगेंड के थ्रू ही मिलता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है। आप जो बोल दो मैं वो बात मान लूंगा, आप तो जो बोल दो मैं वो बात मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक है सर। तो अब देखो सर, तो कार्बोनिल मोनोडेंटेड बाइडेंटेड है ही नहीं, साइनाइड मोनोडेंटेड बाइडेंटेड है ही नहीं, वाटर मोनोडेंटेड बाइडेंटेड है ही नहीं सर। ऑक्सलेट ये बाइडेंटेड होता है। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, आओ इसका डायग्राम बनाता हूं। क्या दिया है? Fe दिया है, ठीक है सर। ऑक्सलेट जो होता है ना बाइडेंटेड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में OX से भी बताते हैं। किससे बताते हैं? OX। ये बाइडेंटेड है। ये देखिए, ये देखिए
दिख रहा है, ये रिंग टाइप का फॉर्म कर लेता है। इसीलिए इसका आंसर है सी फॉर कूट। सी फॉर कूट आंसर क्या है? सी फॉर कूट आंसर। देख लो सर, सी फॉर कूट आंसर। जल्दी, कोई भी दिक्कत हो बताइए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है A1 तरीके से, A1 तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो बताओ, अपन तैयार बैठे हैं, बस दिक्कत बता दो क्या है। क्योंकि सर दिक्कत के बिना काम नहीं कर पाएंगे, सर दिक्कत के बिना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करूं आगे? सी। ठीक है, चलिए लाइक शेयर करते चलेंगे भैया, अगर मजा आ रहा है तो। मजा आ रहा है तो लाइक शेयर बनता है। सर जी अब ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोल रहा है सर? इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या दिखा है भैया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने कहा ठीक है सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस ट्रांस की बात कर रहा है सर ये। सर ये किसकी बात कर रहा है? सिस ट्रांस की। मैंने कहा ठीक है सर। देखो पहली बात तो समझिएगा सर, ये जो कोबाल्ट वाला है इसमें तो सारे सेम है, इसमें तो सारे सेम है। थर्ड वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो इधर तो सिस ट्रांस का कोई खेल ही नहीं दिख रहा मेरे को। ये देखो, एक एक को एलिमिनेट करते चलते, इधर क्या सिस ट्रांस होगा? कुछ नहीं होगा, तो ये तो गया। ठीक है, अब सर इसी को देखो, ये लास्ट वाले को भी देखो, इसमें क्या है? 5 पोजीशन पे सेम है, 5 पोजीशन पे सेम है, 5 पोजीशन पे साइनाइड है। ये देखो, बल्कि ये पता है सबसे बढ़िया क्या दिखाता? ये दिखाता लिंकेज आइसोमर। लेकिन अब क्या करें? ये देखो 5 पोजीशन पे सेम है, इधर भी किस सिस ट्रांस क्या बनाऊंगा? ये देखो ट्रांस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं, यहां कोई चांस नहीं, तो 5 वाले पे भी नहीं। ऐसा होता है सर, 5 वाले पे भी कुछ नहीं होता। अब जैसे अगला देखो, पीटी वाला, पीटी पे 4 है। ये देखो, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया और ये अपना Cl, यही है क्या? नहीं है। अब इधर पे कैसे बताऊं मैं ट्रांस? ये देखो, ये सिस बोल भी दिया तो ये ट्रांस बोलूं, कैसे बोलूंगा मैं? तो यहां पे भी चांस नहीं है। लेकिन सर ऊपर वाला देखना, मैं बताता हूं कैसे। ऊपर वाले में मजा आएगा सर, बिल्कुल सेम नहीं होने दूंगा, बिल्कुल सेम नहीं होने दूंगा। अभी आप देखो जरा, चलो ठीक है, ए वाला आंसर रहेगा। कैसे देखो बताता हूं, ए वाला आंसर रहेगा कैसे, वही बताता हूं मैं। अरे वही तो बताने आया हूं भाई साहब, वही तो बताऊंगा मैं। चलो देखें, ये H2O इसके अपोजिट में H2O, ये H2O इसके अपोजिट में H2O, ये क्लोरीन इसके अपोजिट में क्लोरीन। सर ये बन गया आपका ट्रांस। ट्रांस का मतलब यही होता है ना, अपोजिट वाला। ये देखो अपोजिट, इसी को कहते हैं अपन ट्रांस। तो सर ट्रांस तो मिल गया हमें। अब क्या करें सर, आप ये बताओ। चलिए, तो ये हो गया अपना। अब देखो भैया यहीं पर सिखाता हूं, ये जो अपना था ट्रांस वाला, ठीक है, ट्रांस हो गया, सिस बना दे। सर कुछ मत करो, यहां एक Cl ले आओ, यहां एक Cl ले आओ, यहां H2O, एक आध तो बैच करेगा सर ऊपर नीचे वाला। अब देखो, अब देखो, अब देखो, इस पे ये एक साइड है और ये भी एक साइड है। कहते हैं ना एक साइड वाले सेम होते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। तो फिर ये हो जाएगा सिस, फिर क्या हो जाएगा? ये सिस। ट्रांस अपोजिट होना चाहिए। हाँ, एक ही अपोजिट दिख रहा है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन एक तो मैच करेगा सर, एक तो मैच करेगा। उसको और बिगाड़ सकता हूं, यहां पर Cl लगा देता हूं, यहां पर H2O लगा देता हूं, लेकिन फिर वो क्या होता है? यहां से मैच कर जाता, तो ये वाली बात होती। तो ये रहा सिस, और जो अपोजिट बनाया था वो था ट्रांस, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ये दिखाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा आपकी बात एकदम सराखों पे, आपकी बात एकदम सराखों पे, बिल्कुल। ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, कोई दिक्कत तो नहीं? डन। ए फॉर आलू, कोई दिक्कत तो नहीं? डन। ए फॉर आलू, कोई दिक्कत तो नहीं? डन। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल इज दिस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दे दिए 18,000। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल निकालनी है सर। अरे सर, किस किस को इसका फॉर्मूला याद है? जिसको भी इसका फॉर्मूला याद है मजा आ जाएगा। किस किस को याद है जल्दी बताओ, इसका फॉर्मूला किस किस को याद है जल्दी बताओ, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। सर आपने हमें सिखाया था कि टेट्राहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से लगभग आधी होती है, वो ऑक्टाहेड्रल से लगभग आधी होती है। किससे आधी होती है? ऑक्टाहेड्रल से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, आधी होती है। तो अगर मैं ये देखूं डेल्टा टी क्या हो जाएगा सर? 4/9 इंटू डेल्टा नॉट क्या है अपना? 18,000, यही होगा। फिर 9 से कट करें, 9 2 ज़ा 18, 2000, तो 2000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8000। ये लीजिए सर, ये आ गई अपनी डेल्टा टी। मैंने कहा ना उसमें कुछ नहीं है। कितना आ रहा है? 8000। बिल्कुल सर, सी आ गया मतलब आंसर, कूट। कूट आंसर। कूट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कूट आंसर। चलिए डन। मैंने कहा था सर कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, बस आप लगे रहिए बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। पक्का सी फॉर कूट, सी फॉर कूट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था सर। सर पता है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है। मैं आपको कहता हूं ना, जो क्या होता है कि ये लोग क्वेश्चंस लाते हैं बोर्ड्स वाले, आधे बच्चों को पता ही नहीं एग्जाम्पलर से बनते हैं, एग्जाम्पलर से एमसीक्यू उठ के चले जाते हैं। अभी कभी आप पेपर देखोगे ना, मेरे पूरे एग्जाम्पलर कर लो फिर पेपर देखना, आपको समझ में आएगा अधिकतर क्वेश्चन यहीं से गए। तभी तो मैंने ये कराना चालू किया। मैंने कहा यार बच्चे को मैं बोल देता हूं ना एग्जाम्पलर कर लेना, वो नहीं करता है, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं कराएगा, मैं लेके आएगा। तो मैंने चालू कर दी भैया एग्जाम्पलर, ये दीजिए। डन। नेक्स्ट नाइन्थ। सर मैंने आइसोमेरिज्म में आपको सारी टेक्निक पढ़ाई है सर। क्या पढ़ाई है? टेक्निक। आइसोमेरिज्म में पूरी टेक्निक पढ़ाई है भाई। मैंने आपको आयोनाइजेशन की ट्रिक पढ़ाई है। मैंने कहा आयनाइजेशन आइसोमर में आपको सिर्फ ये देखना है आयन्स एक्सचेंज होंगे, अंदर बाहर आयन्स एक्सचेंज होंगे। अगर ये हो जाए तो आंख बंद करके कह देना कौन सा आइसोमर है? आयोनाइजेशन। फिर मैंने आपको हाइड्रेट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर जी? हाइड्रेट आइसोमर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाइड्रेट पढ़ाया था ना। तो मैंने कहा था इसमें पानी का खेल होगा सर, H2O एक्सचेंज होंगे अंदर बाहर। कभी अंदर H2O ज्यादा हो गए, बाहर H2O ज्यादा हो गए, तो जब भी H2O, अगर H2O नहीं है तो हाइड्रेट हो ही नहीं सकता। हाइड्रेट। अच्छा इसका दूसरा नाम भी एक और, कोई बताएगा इसका दूसरा नाम? जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूं। जल्दी लिखो हाइड्रेट आइसोमर का दूसरा नाम क्या है? सर हाइड्रेट आइसोमर का दूसरा नाम है सॉल्वेट आइसोमर। क्या सर? सॉल्वेट आइसोमर। मैंने कहा ठीक है सर। ये अपना पहला, ये अपना दूसरा, और एक अपना तीसरा। देखो तीसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है? ये हो गया आयनाइजेशन, हाइड्रेट, और अब तीसरा सर लिंकेज आइसोमर। सर लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज आइसोमर में लिंकेज चेंज हो जाती है, और ये पता है कब आता है? जब एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा। पक्की बात लिखवा लो, जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड की अगर लिंकेज चेंज हो रही है, सर लिंकेज आंख बंद करके डाल देना। अगर कभी गलत हो जाए तो बात वाली बात सर। सर ये तो तैयार करके बैठे हैं अपन, ये तो आज तक गलत का नामो निशान नहीं हो सकता। फोर्थ देख लो सर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर।
सर ये तो सबसे आसान था, मैंने कहा था इसमें 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जोड़ के देगा भाई, 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जुड़े होंगे बस, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जुड़ के आ जाएं कोऑर्डिनेशन होगा सर। ये लो भैया आपके नॉर्मल आइसोमेरिज्म सब खत्म, और इसमें क्वेश्चन नॉर्मल वाला ही पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नॉर्मल वाला ही पूछा गया है, एक बार देख के बताओ, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना नॉर्मल वाला पूछा गया है, देख के बताओ, बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, नॉर्मल वाला पूछा गया है, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% तरीके से बताइए, नॉर्मल वाला ही पूछा गया है, 1 नंबर तरीके से। ओके ओके चलो यहां देखो, ठीक है, HCN दिख रहा है, थायोसाइनेटो, देखो काय में बदल गया है, आइसोथायोसाइनेटो, ये एम्बिडेंटेड होता है ना, क्योंकि HCN में भैया कौन सल्फर डोनेट कर रहा है, और इधर पे देखें तो NCS यही हो रहा है ना, NCS, इधर पे भैया नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो जिसके पास 2 डोनर साइट होती हैं जो 2 तरीके से जुड़ सकते हैं उनको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, और अगर एम्बिडेंटेड के वजह से अगर कहीं आइसोमेरिज्म हो तो उसको अपन कहते हैं लिंकेज आइसोमर, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यही चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, चेक कर लो, तो अपन जाएंगे सर लिंकेज के साथ, अपन जाएंगे लिंकेज के साथ। ये देखिए एम्बिडेंटेड में क्या मिलता है, लिंकेज मिलता है, एम्बिडेंटेड में क्या मिलता है, लिंकेज मिलता है। चलो A फॉर आलू, देखें एक बार, ये देखिए, मैंने कहा ना गलती नहीं होगी सर, गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है, जल्दी देख लो, गलती के चांसेस बहुत कम है सर, गलती के चांसेस बहुत कम है। डन हो गया क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल डन पक्का, मैंने कहा A1 सर, A1 A1 A1। चलो चलिए देखें एक क्वेश्चन नेक्स्ट, ये देखिए सर, मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, पता है क्यों, फिर काम में आएगा ये आपका, मैंने कहा ना इसको ध्यान में रखो बस बात खत्म हो जाएगी। चलो सर पहले ढूंढो कोई एम्बिडेंटेड तो नहीं है, सल्फेट है, अमोनिया है और यहां Br है, ठीक है, यहां पे भी सल्फेट है, अमोनिया है, Br की जगह Cl आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो लिंकेज नहीं है, एम्बिडेंटेड तो नहीं होगा, लिंकेज तो नहीं है, एम्बिडेंटेड नहीं है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, 2 कंपाउंड नहीं दिए, एक ही कंपाउंड दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं, 2 साथ में जाए तो सर आयोनाइजेशन आइसोमर के लिए कोई आयन एक्सचेंज होना चाहिए, अंदर का बाहर बंदर का बाहर, यहां अगर ब्रोमीन था यहां क्लोरीन आया, आयन तो चेंज हुआ लेकिन अंदर कहीं ब्रोमीन नहीं दिख रहा, अंदर कहीं क्लोरीन नहीं दिख रहा, मतलब भैया ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही अलग है दोनों, भैया दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही अलग है, इसमें बाहर ब्रोमीन लगा है, इसमें बाहर क्लोरीन लगा है। अच्छा अगर ऐसा होता कि अंदर क्लोरीन होता, क्लोरीन एक्सचेंज होकर ब्रोमीन से ये बन जाता तो मैं फिर भी समझ सकता था, लेकिन सर ये दोनों कंपाउंड अलग है तो नो आइसोमेरिज्म, भैया ये कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, हमें उल्लू बना रहा था हमने पकड़ लिया, हमें उल्लू बना रहा था हमने पकड़ लिया फट से, लो हमने फट से पकड़ लिया आइसोमेरिज्म में, फट से, नहीं है मतलब नहीं है भाई, डलते तो बिल्कुल है ही नहीं अपन भाई, डलते तो अपन है ही नहीं, फट से पकड़ लिया अपन ने एकदम कि भैया आराम से, तेज नहीं चलना है, कि भैया आराम से तेज नहीं चलना है, मैंने कहा ठीक है डन, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, बिल्कुल नो आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो ये लो डी फॉर दमदार आंसर, चलो भाई चलो 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 जल्दी चलो, बिल्कुल चलो 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 भैया क्वेश्चन नंबर 11, देखो यार गलती नहीं होनी चाहिए यार, मैंने क्या बोला, गलती की गुंजाइश नहीं है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। A chelating agent has 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion। पक्की बात है सर, सर जो चिलेटिंग एजेंट या चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बोला उनके पास कम से कम 2 डोनर एटम देने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब कम से कम लिख दो, कम से कम 2 लोन पेयर तो देने होने चाहिए,
क्योंकि सर दो लोन पेयर देंगे तभी रिंग बनेगी। क्या बनेगी? रिंग बनेगी। और जब रिंग बनेगी तभी वो चिलेटिंग इफेक्ट दिखा पाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, बस ढूंढ लो जो बाइडेंटेड नहीं हो। सर इथिलीन डायमीन, ये तो EN है, ये तो खुद बाइडेंटेड है सर। सर बाइडेंटेड मतलब दो लोन पेयर देगा। सर ग्लाइसिनेटो, ये भी दो लोन पेयर देता है, बिल्कुल ये भी बाइडेंटेड है सर। तो ये तो नहीं है, ये भी चिलेटिंग दिखाएगा, ये भी चिलेटिंग। ऑक्सिलेटो, अरे बाबा ऑक्सिलेटो, ये भी दो लोन पेयर देता रे, बिल्कुल दो लोन पेयर देता है। मैंने कहा ठीक है सर, दो लोन पेयर देता है बिल्कुल, तो ये भी चिलेटिंग लिगेंड दिखाएगा। उसने बोला कौन सा चिलेटिंग एजेंट नहीं है, मतलब कौन सा चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। ये तीनों चिलेटिंग है क्योंकि ये एक से ज्यादा लोन पेयर देने की क्षमता रखते हैं। सर थायोसल्फेटो, ये मोनोडेंटेड होता है, और मोनोडेंटेड रिंग नहीं बना पाएगा। रिंग नहीं बना पाएगा तो डेफिनेटली वो क्या नहीं कर सकता, चिलेटिंग लिगेंड नहीं होगा। चिलेशन वो नहीं दिखा पाएगा, चिलेशन वो नहीं दिखा पाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। भैया वो चिलेशन नहीं दिखा पाएगा, भैया वो चिलेशन नहीं दिखा पाएगा। झूठ तो बोलता ही नहीं हूं मैंने आपको कहा, आप सुन ही नहीं रहे हो। भैया मैंने क्या कहा, झूठ में बोलता ही नहीं हूं। 101% सही है सर। ए मतलब अच्छा आंसर, 11th का ए मतलब अच्छा आंसर। चलो भाई इधर आ जाओ। कह रहा है कौन लिगेंड नहीं होगा कौन लिगेंड नहीं होगा, बताओ भाई। देखो ये लिगेंड की पहचान क्या है। लिगेंड मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मतलब लोन पेयर होना। क्या होना? लोन पेयर। क्या? लोन पेयर होना। अगर लोन पेयर है तो ठीक, लोन पेयर नहीं है तो ठीक। लोन पेयर है तो ठीक, नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब देखो ऐसा, कार्बोनिल तो आप जानते हो लिगेंड होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, कार्बन के पास भी होते हैं। इथिलीन डायमीन है भैया, ये भी लिगेंड है। तो ये सब लिगेंड्स हैं सर। नाइट्रोसिल वगैरह NO, ये भी लिगेंड है, ऑक्सीजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है सर। लेकिन आप इसको देखो, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का मतलब होता है सर, अगर ये अकेला अमोनिया होता ना तो ये लिगेंड होता क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। लेकिन जब इसके पास H+ आया तो H+ ने कहा भैया ये लोन पेयर मेरे को दे दे, और ये बन गया NH4 पॉजिटिव। क्या बन गया? NH4। इसका लोन पेयर खत्म। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये लिगेंड नहीं है सर। क्या है? लिगेंड नहीं है। तो जो B वाला है वो लिगेंड नहीं है, बाकी तीनों तो लिगेंड है, बाकी तीनों तो लिगेंड है, बाकी तीनों तो लिगेंड हैं। किसी भी हाल में आप देख लो, बाकी तीनों तो लिगेंड हैं। तो फाइनल आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है B, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। B लिगेंड नहीं है, B लिगेंड नहीं है। तो 12th का B आंसर है। क्या कहा था मैंने? 12th का B आंसर है। आप लोग सुनते ही नहीं हो, आप लोग सुनते ही नहीं हो, बल्कि मैं कह रहा हूं भैया वही आंसर है, वही आंसर है, वही आंसर है। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, कह रहे हो नहीं भैया नहीं होगा। मैंने कहा वही आंसर है, वही आंसर है, वही आंसर है, बिल्कुल वही होगा। चलो आगे बढ़ू, बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, फिर अपन इसको फटाफट करते हैं, जल्दी पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा, क्वेश्चन नंबर 13 देखा, बढ़िया है, पढ़ो तो एक बार। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6Cl3 वॉयलेट एंड CrH2O5Cl2H2O ग्रीनिश ग्रीन, सॉरी ग्रेश ग्रीन। नहीं तो ये क्या होता है सर? ग्रीनिश ग्रीन क्या होता है? हाँ ग्रेश ग्रीन होता है। मैंने कहा ठीक है सर बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यहां पर देखो आप एक बार चीजों को, ये हो गया, ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
Cl2 और ये आखिरी में अपना आ जाएगा H2O। ये दो हो गए, ठीक है, ये दो हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिख रहा है, एक ये बन गया अपना और एक ये बन गया, ठीक है। अब इसको बात से समझने की कोशिश करना, क्या फर्क आ रहा है सर? अगर आप देखो तो इधर पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 6। इधर पे वाटर के कितने हैं? 5। एक जा चुका है बाहर, एक जा चुका है बाहर। इसका क्या मतलब है? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? चेंज हो गया। मैंने कहा बढ़िया भैया, एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर से कहां चला गया? बाहर चला गया। एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर से कहां चला गया? बाहर चला गया। मैंने कहा ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का लेन देन हो रहा है ना अंदर बाहर। बिल्कुल, क्या होगा? या तो हाइड्रेट या तो सॉल्वेट, या तो हाइड्रेट या तो सॉल्वेट। एम्बिडेंटेड नहीं है, नो लिंकेज, आयंस चेंज नहीं हो रहे हैं, नो आयोनाइजेशन, और उसके बाद दो नहीं है तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। सर बी, सर बी, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। मैंने कहा ठीक है सर, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। मैंने कहा ठीक है सर, एक तरफा। अरे झकास आंसर है। कैसा सर? झकास आंसर है, ठीक है। मैंने कहा था ना घबराना नहीं है सर, घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगी, घबराना नहीं है। चलो 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 चलो, बिल्कुल चलो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो, क्लियर हुआ? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये देखिए, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। सर जी 14 मेरे हिसाब से शायद लास्ट है, मेरे हिसाब से शायद लास्ट है, लेकिन देख लेंगे क्या है। चलो, पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl NO2, ठीक, ओके, डन। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक है सर। नाम लिखना है सर भाई का। सबसे पहले तो भैया अपन निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मानो x, मानते हैं क्या नहीं मानते? बिल्कुल सर। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 × 2, बिल्कुल सही। प्लस क्लोरीन -1 नेगेटिव लिगेंड है सर। ओ नाइट्रो -1 सर, और कुछ नहीं है 0, तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए सर। x की वैल्यू 2 आनी चाहिए सर। 2 2 2, सब में 2 2 ही है, इसमें कुछ नहीं है। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं लिखी उसने, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखी तो फिर तो गलत ही होना है, फिर तो गलत ही होना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा 100% गलत ही होना है, गया। अब आते हैं बी, सी और डी, ठीक है। आ जाओ, 3 लिगेंड है, एक अमाइन, एक क्लोराइडो और एक नाइट्राइटो N। सर अमाइन कितने हैं? 2। डाई अमाइन, फिर कौन आएगा सर? सर Cl मतलब क्लोराइडो, डायमाइन क्लोराइडो, डायमाइन क्लोरो, क्लोरो भी नहीं होता, क्लोराइडो होता है। ये भी नहीं, क्लोराइडो लिखते हैं वैसे अपन, क्लोरो भी बहुत सी बुक्स में लिखते हैं, लेकिन क्लोराइडो ज्यादा बेटर है। फिर क्या हो जाएगा सर जी? NO2, NO2 मतलब नाइट्राइटो। सर सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्राइटो तो लिखना आसान है, उसके साथ काय से जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसलिए N, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा सर? सर कॉम्प्लेक्स नॉर्मल था, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 2, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये लो, ये लो। सी फॉर कूल आंसर, सी फॉर कूल आंसर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सी फॉर कूल आंसर। देख लो सर, मेरे हिसाब से तो क्लियर है सर। क्या बोल सकते हैं? क्लियर है, क्लियर है।
क्लियर है। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन। क्या है सर जी? क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है भैया, क्लियर है। डन डना डन डन, डन डना डन डन। ठीक है, चेक करें एक बार। यस सर, देखिए सी आंसर है। सर नॉमेनक्लेचर की बहुत प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपको। आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको पॉजिटिव वाले, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे और बहुत जम के पढ़ाए थे। कोई भी कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ दिया हो या प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। सब कुछ A1 तरीके से करवाया था कि कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको देखने को ना मिले। बस आपका यह था कि आप इसको कंप्लीट करते हुए चलो। भैया लास्ट था, लास्ट। तो एक बार सेशन लाइक हो जाए जल्दी, है ना। पूरा सेशन के सारे क्वेश्चंस अपन ने यहां पर निपटा दिए भैया। एक बार लाइक हो जाए जल्दी सेशन, नहीं तो भैया सोच लो फिर। जल्दी जल्दी जल्दी। सेशन लाइक हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। सेशन लाइक हो जाना चाहिए, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना A1 सर, कैसे? A1 A1 A1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया शानदार। मैंने कहा ठीक है सर। तो फाइनली अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं अपन। हां, तो मैंने कहा भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो अभी करो जल्दी भाई, अभी तुरंत। मैं नहीं जानता, जल्दी करो भाई, समय नहीं है, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि सर बेटा सब्सक्राइब करने के बाद एक बार आप कम्युनिटी पोस्ट पे फोकस जरूर करिएगा। आप लोग रोज लगे रहते हो सर 11th का लाइव कब होगा, 12th का कब होगा, 11th का रिकॉर्डेड, 12th का रिकॉर्डेड टाइम टेबल। भाई सब कुछ गिवन है, सब कुछ अवेलेबल है। कहां पर भैया? कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने कहा ओके। लाइक और शेयर दोनों आपको करने हैं, वो भी 100%, वो भी 100%। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, 100% सही जा रहे हैं। बस कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ई बुक्स ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, ई बुक्स ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ क्लिक करिए और अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। सर जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आराम से। 100% वॉच फ्री। मैंने कहा ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आए। MB आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है सर। कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ना, एकदम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और सर कुछ भी चार्जेबल नहीं है, सब कुछ फ्री। इतना फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो CBSE और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाया जाता है। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो इन दोनों के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं लाजवाब तरीके से। कैसे? लाजवाब तरीके से। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी है, जिसमें सर क्रैश कोर्स के तो क्या ही कहने, मतलब एकदम आप बोलते हो ना, एकदम कतई जहर। कैसे? कतई जहर। ठीक है, तो सर टाइप 1 हो गया है समाप्त। अब मिलेंगे टाइप 2 पे, अब मिलेंगे अपन टाइप 2 पे बढ़िया और शानदार तरीके से। तो फिर कल मिलते हैं। सर कल कितने बजे? मैंने कहा भैया सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।